फर्स्ट वाला जो ट्रेड्स था हमारा, जो एक तो सोल का ट्रेड्स था, ठीक है। उसके बाद में हमने ट्रेड्स दिया था XRP का, और अभी मैंने आपको रिसेंटली एक BTC का ट्रेड्स दिया था, ठीक है। तीनों ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सोल का ट्रेड्स था, सोल का ट्रेड्स, उसके अंदर अभी फर्स्ट सारे टारगेट हिट हो गए। एंड अगर आपने वो ट्रेड्स को होल्ड किया है 3 से 4 दिन के लिए, तो काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। ये ट्रेड्स था हमारा, एंड ये ट्रेड्स मैंने आपको करवाया था ओपन लास्ट 26 तारीख को, फ्राइडे को। ये ट्रेड्स आपको शेयर किया था ग्रुप के अंदर, ठीक है। जो उसके अंदर एंट्री लेवल्स था, उसके अंदर 7.010 के समथिंग था, 70.010 के समथिंग था, और उसके अंदर जो टारगेट था वो अप्रोक्स 74.22 के समथिंग था। कितने मेंबर्स ने इसके अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया है और कितने मेंबर्स ने इसके अंदर प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। अभी पूरा टारगेट हिट हो गया, 5.65 की समथिंग इसके अंदर निकाला है, ठीक है। ये ट्रेड्स काफ़ी अच्छा खासा चला है। एंड एज इट इज़ जो लेवल्स हमने मार्क किया था, उस लेवल्स के ऊपर अगर आपने उस लेवल्स के ऊपर उस दिन एंट्री नहीं किया होगा, तो दोबारा भी आपको मौका मिला है इसके अंदर। आई थिंक कल भी इसके अंदर आपको मौका मिला है एंट्री करने का, और उस दिन भी आई थिंक मौका मिला था। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था, बट मौका मिला था। 23 की समथिंग जाके आया था, 23 की समथिंग जाके आया था ये, ठीक है। और अपने छोटा सा माइनर डिफरेंस को नजर कर अगर आपने एंट्री एग्जीक्यूट किया, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला होगा इसमें, ठीक है। उस दिन भी ये जो जिस दिन मैंने आपको ट्रेड्स दिया था, उस दिन भी काफ़ी अच्छा खासा अप्रोक्स समथिंग टारगेट की समथिंग पास में चला गया था ये, ठीक है। और उस दिन मैंने ये आपको अपडेट कर दिया था, एंड आज पूरा टारगेट हिट हो गया। तो मैंने आपको ग्रुप के अंदर अपडेट कर दिया है कि पूरा टारगेट हिट हो गया। एंड साथ में हमारा XRP का ट्रेड था। XRP के अंदर क्या है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। XRP USDT, देन अपन BTC के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में इसके अंदर समथिंग आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट TP हिट हो गया, सेकंड TP के पास में भी जाके आए ये, नहीं हुआ, ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पे हमने एंट्री एग्जीक्यूट किया था इसके अंदर। एंड उस दिन जो हमने एंट्री आपको दिया था, उस दिन भी अप्रोक्स ये 3% का मूव किया था। एंड 0.8 सेकंड टारगेट है इसका, ये सेकंड टारगेट के पास में जाके आया था। अप्रोक्स हमारा टारगेट सेकंड टारगेट ये था, बट ये अप्रोक्स यहाँ पे जाके आया था 1.077 की समथिंग, ठीक है। यहाँ पे अपना टारगेट था, फाइनल टारगेट अप्रोक्स यहाँ पे है अपना, ठीक है। और अभी भी होल्ड करो इस ट्रेड को, देखते हैं क्या हो सकता है। साथ में अभी मैंने जस्ट एक छोटा सा ट्रेड्स आपको शेयर किया था BTC का, ज़्यादा बड़ा ट्रेड्स नहीं था, छोटा सा ट्रेड्स था अगर आप पॉइंट्स वाइज देखो तो। एंड उसके अंदर काफ़ी फास्ट मूव आया है, जो कि मेरे को इतना उम्मीद नहीं था। इसके अंदर अभी ट्रम्प का एक न्यूज़ आया था, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत मूव किया है इसने, ठीक है। मैंने अप्रोक्स इस लेवल्स के ऊपर आपको ये ट्रेड से आपको शेयर किया है, ठीक है। 48 मिनट के ऊपर, 4:48 के ऊपर मैंने ये ट्रेड शेयर किया। एंड उस लेवल्स के ऊपर अप्रोक्स इस लेवल्स के ऊपर मूव करा। मैंने इसके अंदर लिमिट ऑर्डर के साथ आपको पोजीशन बिल्ड करवाया, एंड एक वीक आया, उसके अंदर अपना लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। देन उसके बाद में डाउन साइड के अंदर मूव किया इसने। अगर आप यहाँ से अगर आप देखते हो, तो इसके अंदर अप्रोक्स कितना परसेंट, 500 पॉइंट्स के समथिंग मूव आया, 0.88% का मूव आया। काफ़ी बड़ा होता है अगर आप देखते हो तो, पॉइंट वाइज या परसेंटेज वाइज भी 0.88%। अगर आप 10x 20x भी यूज़ करते हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 1:2 का ट्रेड्स आपको शेयर किया था। एंड इसके अंदर जो है अप्रोक्स फर्स्ट TP हिट हो गया था, सेकंड TP अपन अप्रोक्स यहाँ पे लगाया था इसके अंदर, ठीक है। देन सडनली ट्रम्प का भी जस्ट एक न्यूज़ आया, एंड ट्रम्प जी अपसाइड के अंदर मूव किया, एंड वापस उसी उसी लेवल से थोड़ा बहुत जो ऐसे लगाया था हमने इसके अंदर अप्रोक्स यहाँ पे अपने ऐसे लगाया था। एंड यहाँ पे ये ऐसे लिट हुआ, देन वापस उसी उसी रेंज के अंदर वापस आ गया ये, ठीक है। ये मेरे हिसाब से इसको जाना चाहिए। मैं जो जिस तरीके से मैंने इसके अंदर अभी प्लान किया है, ठीक है, ये एक छोटा सा प्लान किया है इसके अंदर BTC के अंदर, ठीक है। इस चैनल इस तरीके से मार्केट को मूव करना चाहिए, अगर मार्केट आप डाउन साइड में जाना है तो मार्केट को, ठीक है। एंड दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं इस मूव के हिसाब से क्या हो सकता है इसमें दोबारा, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी मैं इसके अंदर ऐसा ही देख रहा हूँ कि मार्केट अभी, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो करंट प्राइस है, वहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड के अंदर मूव करना चाहिए इसको। देन उसके बाद में यहाँ से करंट प्राइस है, ये डाउन साइड के अंदर मूव करे अप्रोक्स यहाँ से। एंड जो लेवल्स हमने मार्क किया था 59,700 या 200 की समथिंग, देन यहाँ से सपोर्ट करे। एंड देन यहाँ से एक मार्केट के अंदर थोड़ा सा मार्केट पुलिस यहाँ पे शो करे अपने को। एंड मार्केट को काफ़ी टाइम लग सकता है इसके अंदर। एंड मेरे हिसाब से इसको अगर मार्केट यहाँ पे कल कल कितने तारीख, आज की तारीख 29, कल तक मार्केट वापस उसी लेवल्स के ऊपर चले जाना चाहिए। देन उसके बाद में मार्केट इस लेवल्स के ऊपर मूव करे, या फिर वो टाइम, या यहाँ पे टाइम का पता चलेगा कि किस तरीके से टाइम एनालिस्ट यहाँ पे कितने टाइम तक यहाँ पे मार्केट रहता है। अगर मार्केट का ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सस्टेन करेगा, तो मार्केट के अंदर कम अपसाइड के अंदर मूव आएगा, ठीक है। एंड अगर मार्केट यहाँ से ही मार्केट अगर अपसाइड के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो मैं भी अपने को थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज का मूव देखने को मिले, वो कि 2000 पॉइंट्स के समथिंग। और अगर इस लेवल से देखते हो तो अप्रोक्स 1500 पॉइंट्स के समथिंग होता है, ठीक है।
देन यहाँ से मैं एक शॉर्ट का देखूंगा इस लेवल्स के ऊपर। आप देख सकते हो या तो डायरेक्टली यहाँ से सीधा मार्केट अपसाइड में निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट इस लेवल्स के ऊपर मूव करके थोड़ा सा अपसाइड के अंदर मूव करता है, तो मैं इस लेवल्स का मूव करने का ट्राई करूँगा। कुल मिला के बात ये है कि जो ये ट्रेंड लाइन्स है, इस लेवल्स को रजिस्ट करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। चाहे ये डाउन साइड, पहले कंडीशन ये है कि इसका ये इस लेवल्स को टच करे, देन उसके बाद में अपसाइड के अंदर मूव करे। चाहे वो इस लेवल्स को टच करे या इस लेवल्स को टच करे या इस लेवल्स को टच करे, जैसे इस लेवल्स के ऊपर टच करता है और यहाँ पे बेरिश मार्केट होता है, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग शॉर्ट डायरेक्शंस के अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे अपन, और वो ट्रेड्स होगा बड़ा वाला ट्रेड्स, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे वो बड़ा वाला ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे अपन 400 पॉइंट्स की समथिंग। ये क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, ये ट्रेड्स अपन एग्जीक्यूट करेंगे और अप्रोक्स यहाँ के जो प्रीवियस होगा उसके हिसाब से अपन एडजस्ट कर लेंगे कि एसएल को कितना लगाना है, उस टाइम पे अपन देख लेंगे। आप खुद से भी इसको मैनेज कर सकते हो, एंड मैं इसके अंदर जो टारगेट लगाऊंगा वो 54 के समथिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए इसके अंदर। एंड ऑलमोस्ट अपने को जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो 9 पॉइंट की समथिंग मिलेगा, ठीक है। अभी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से 1 से 2 तारीख की समथिंग हो जाए ये चीज़, या फिर 1 तारीख को हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 तारीख को भी हो सकता है ये चीज़। तो आप ध्यान रखना कि 9% का वो पूरा मार्केट को हिला देता है वैसे, ठीक है। और ये एक सपोर्ट एरियाज़ है, मल्टीपल टाइम इस लेवल्स के ऊपर ही मार्केट रैंक कर रहा है। जब हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, अगर मैं वीकली चार्ट्स के हिसाब से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट इस लेवल्स के ऊपर काफ़ी टाइम तक, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इस लेवल्स के ऊपर एंट्री भी प्लान किया था, ठीक है। ये एक लेवल्स है जो काफ़ी वीक एरियाज हो सकता है। अगर इस लेवल्स को वीक किया मार्केट, ये वाला लेवल्स, तो मार्केट के अंदर काफ़ी डाउन साइड के अंदर देखने को मिलेगा। और जो लेवल्स हमने मार्क किया था अप्रोक्स, ये वाला लेवल्स हमने मार्क किया था 54 की समथिंग, और वही लेवल्स उसके अकॉर्डिंगली मेरे जो अभी मैंने टाइम के हिसाब से मेरे को दिख रहा है मार्केट के अंदर कि ये चीज़ हो सकता है, तो उस हिसाब से शॉर्ट ही नहीं है, बट उसके अंदर अपन ये है कि 1:4 या 3 का ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि किस लेवल्स के ऊपर अपने को ट्रेड्स है। अगर मेरे हिसाब से इसके अंदर रेशियो ज़्यादा मिलेगा, मेरे हिसाब से ये ट्रेड सही होगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर अपने को 1:6 का भी ट्रेड्स मिल जाता है, 7 का या 6 का, तो इजीली मिल जाएगा अपने को, 6-7 के समथिंग मिल जाएगा इजीली। यहाँ पे भी अपन एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड सही मिलेगा अपने को, ठीक है। बड़ा ट्रेड्स है तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से होल्ड करेंगे और उसको देखेंगे किस तरीके से अपन मैनेज कर सकते हैं, हिसाब से अपन देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने काफ़ी ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट करवाया है और काफ़ी ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट निकला है। अभी वाला भी ट्रेड्स के अंदर एक टीपी तो हिट हुआ है, उसके बाद में ही मार्केट अपसाइड के अंदर मूव किया है। वो भी ट्रम्प की वजह से न्यूज़ अभी आया था, एक कोई न्यूज़ आया था, उसकी वजह से मार्केट अपसाइड के अंदर काफ़ी फास्ट मूव किया है, ठीक है। और अभी उसी लेवल्स के ऊपर मूव कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको इस तरीके से मूव करना चाहिए। देन उसके बाद में अपन प्लान करेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। एंड अगर इस लेवल्स को जो अपन जो रेजिस्टेंस एरियाज हमने ड्रॉ किया था, कौन सा लेवल्स है ये 61, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सब ड्रॉ कर सकते हो 61 से लेके 61 200 से लेके एंड यहाँ पे 6500 की समथिंग इस लेवल्स के ऊपर। यहाँ पे आप टाइमिंग का हिसाब से देख लेना कि टाइमिंग कितना यहाँ पे इस रेंज के अंदर अगर मार्केट काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता है मार्केट, तो मैं भी मार्केट को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिले, ठीक है। और मार्केट अभी भी सीधा निकल जाए तो फिर अपन देखेंगे क्या हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि मार्केट डाउन साइड में जाना चाहिए अभी के हिसाब से, अभी जो करंट प्राइस के हिसाब से, एंड उस लेवल्स को टच करना चाहिए। देन यहाँ से अपसाइड के अंदर मूव आ सकता है। 3 ट्रेड्स हो गए अभी के हिसाब से, ठीक है। मैंने इसके अंदर जो प्लान किया है 3 ट्रेड्स हो गए अभी। अगर आप चाहो तो इसके अंदर छोटा सा ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो अपसाइड का भी। ये 3 ट्रेड्स हो गए, एक का ऐसे लिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी, फिर भी उसका एक फर्स्ट टिप हिट हो गया, फिर ऐसे लिट हुआ है। तो अगर ऐसे भी गया होगा तो थोड़ा बहुत माइनस 10-15-20% का जो भी आपने रिस्क किया है उसका 10-15% ही हुआ होगा आपका लॉस। पूरा 100% अगर 50% भी, ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी। ये एक 3 ट्रेड्स मैंने आपको प्लान करके बता दिया कि बीटीसी के अंदर ये चीज़ हो सकता है, एंड अभी देखते हैं क्या हो सकता है। ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करेगा मार्केट के अंदर भी, ठीक है। डन, अभी देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी एक ट्रेड्स है XRP का, जैसे ही उसके अंदर 2 TP हिट होता है तो वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल्स के ऊपर एग्जिट करने का ट्राई करना, ठीक है। वैसे तो अपना फर्स्ट टीपी हिट हो गया तो वहाँ पे 33% प्रॉफिट बुक कर लेना उस लेवल्स के ऊपर, मस्त है उसके अंदर करना, ठीक है। और तो कौन सा अभी मेरे को सोल लगा था, सोल का मैंने आपको ऑलरेडी ट्रेड से दे दिया है, उसके अंदर 5% का समथिंग हमने निकाला है, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा ये ट्रेड चला है, काफ़ी अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा ट्रेड चला है मेरा, ठीक है। एंड इसके अलावा अभी देखेंगे इथेरियम का, तो इथेरियम के अंदर भी प्लान किया है, बट अभी वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में ही देखते हैं, ठीक है। ये एनालिस्ट मैं ट्राई करूँ कि ग्रुप के अंदर शेयर करने का, या फिर इसको रहने देते हैं। जितने भी मेंबर्स यहाँ पे आएंगे उनको ही ये चीज़ मिलेगा, ठीक है।
अभी ग्रुप के अंदर नहीं करेंगे अपन शेयर इसको। एक बार टाव को देख सकते हैं। टाव यहाँ पे मेरे को सपोर्ट एरियाज़ के ऊपर दिख रहा है, बट ये लेवल्स ब्रेक हो गया तो मार्केट के अंदर दोबारा थोड़ा सा वापस डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा आपको। ये एक लेवल्स, फिर ये सीधा यहाँ पे जाएगा 70 के समथिंग। ठीक है, ये वाला लेवल्स टेस्ट करेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट करता है तो सही है, काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड के अंदर जा सकता है। ये जो अपसाइड का लेवल्स है वो 324 के समथिंग है, काफ़ी बड़ा टारगेट है अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जाओ तो। वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने इसके अंदर एनालिस किया है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे फेक आउट क्रिएट किया है तो मैं भी डाउन साइड में जा सकता है। ये सेम है, अभी बीटीसी का है डाउन साइड का है, तो ये भी मेरे को डाउन साइड का ही दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है डाउन साइड का अभी अभी के लिए। बड़ा टारगेट वो इस लेवल्स के ऊपर जाएगा तब होगा वो। अभी उसी हिसाब से प्लान करना, मैं पहले बता रहा हूँ। आप अभी लेके बैठ जाओगे वो अपसाइड के अंदर जाने के चांसेस भी है उसका। मैंने थोड़ा सा वीकली बेसिस के ऊपर बताया, वो वीकली एनालाइज करके बताया आपको, ना कि आज का ही ट्रेड्स बताया मैंने। आज का ट्रेड्स ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था शॉर्ट का, तो उसका ऐसे लिट हो गया। तो फर्स्ट टिपी हिट देके एंड उसके बाद में ऐसे लिट हो गया उसका। सो मैं उसके अंदर अभी दोबारा एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है, अभी मैं उसके अंदर दोबारा नहीं घुस रहा। अगर मार्केट इस यहाँ पे डाउन साइड में चला जाएगा और इस लेवल्स के ऊपर जाएगा तो मैं एक लॉन्ग का फिर देखूंगा यहाँ से। अभी मैं ऐसे जाने के बाद मैं ट्रेड्स नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बट यहाँ पे मैं दोबारा एंट्री अब यहाँ पे ही करूँगा इस लेवल्स के। आज का ट्रेड्स बीटीसी का ही है। 4 तारीख को क्लियर जाओ। न्यूज़ वगैरह का मेरे को इतना अपडेट नहीं होता भाई, मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ ऐसे, तो मेरे को कोई आइडिया भी नहीं होता है। आप देख सकते हो न्यूज़ के हिसाब से भी, अगर होगा 4 तारीख के समथिंग होगा तो 2-3 तारीख को मार्केट ड्रॉप हो जाएगा वैसे, अगर बड़ा न्यूज़ होगा तो मेरे हिसाब से। गोल्ड को देख लेते हैं एक बार, काफ़ी टाइम हो गया लास्ट टाइम ये एनालिस किया था इसका। तो बड़े टाइम फ्रेम वाला अभी भी देखो तो वो चल रहा है ही। ठीक है, यहाँ से एंड कहाँ तक टच किया इसने लास्ट टाइम, यहाँ पर इस लेवल्स के ऊपर टच कर चुका है अभी। अगर उस दिन से आप होल्ड करते ये ट्रेड्स को तो देख सकते हो कितना परसेंट के समथिंग हो रहा है, कितने पिप्स हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, 6.7% की समथिंग हो रहा है। एंड जो हमारा टारगेट था अप्रोक्स यहाँ पे 2% हो रहा है अभी। ये तो एक दिन में जाएगा अभी, जिस दिन ये लेवल्स ब्रेक हो गया तो उस दिन के बाद में ये एक दिन में जाएगा। कितनी तारीख को एनालिस किया था, 16 तारीख की समथिंग होगा ये, 16 या 17 की समथिंग होगा। अरे यार इसको क्या चाहिए, 18 तारीख को। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बीटीसी वाला ट्रेड्स, क्या प्लान क्या है क्या नहीं किया। मैं वीकली बेसिस के ऊपर बताया वो सब कुछ, तीन तीन ट्रेड्स बताया उसके अंदर। मैं भी उस हिसाब से अगर उस जोन के ऊपर आते हैं तो अपन ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी कर सकते हैं अपन। यार ये ट्रेड्स पता नहीं कहाँ पे निकल जाते हैं। ये वाला है। ठीक है, इसको आज चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, ये वाला चीज़ है, ये अवॉइड कर सकते हो। ये एक तरीके से फेकआउट है पूरा, मैं इसको फेकआउट ही कंसिडर कर रहा हूँ। देन देखते हैं और क्या हो सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पे आएगा तो अपन दूसरा प्लान करेंगे। अभी तो कोई भी ट्रेड्स नहीं है मेरे हिसाब से। एक XRP का ट्रेड्स है, उसके अंदर फर्स्ट टिपी हिट हो गया है और सेकंड टिपी के ऊपर जाते ही कोस्ट टू कोस्ट लेवल्स के ऊपर मूव कर लेना, 50% एग्जिट कर देना।
इसके अलावा इथिफाई को एक बार और देख लेते हैं कि इथिफाई का क्या सीन है। इथिफाई काफ़ी टाइम, जो लास्ट वाला ट्रेड्स हमने डिस्कस किया था उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा मूव आया है, और ये अप्रोक्स यहाँ पे जा सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो। मार्केट के अंदर जैसे ये लेवल्स ये रेंज अगर मार्केट के अंदर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली अपसाइड के अंदर मूव कर सकता है यहाँ तक, ये वाला लेवल्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिविटी दिखाना पड़ेगा, देन उसके बाद में ये चीज़ हो गया, अभी नहीं हो सकता इसमें। जिसने पहले बीटीसी का ट्रेड्स नहीं किया होगा वो अभी कर सकता है, ठीक है। जिसने पहले एग्जीक्यूट नहीं किया था वो ट्रेड्स अभी कर सकता है। वो शॉर्ट वाला ट्रेड्स मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको शेयर किया है। जिस मेंबर्स ने ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं किया था वो अभी कर सकता है उसी लेवल्स के ऊपर, और सेम एस एल होगा, सेम टारगेट होगा, और अभी कंसिडर कर सकता है उसको। जो इसका एस एल हिट हो गया वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। एक दिन में एक ही एस एल बहुत है अपने लिए। देखो मार्केट के अंदर थोड़ा सा बोली डाउन साइड में स्टार्ट हो गया, ये बेरिश होना स्टार्ट हो गया। ये ट्रम्प जी यार दिमाग ख़राब कर देता है कभी कभी। लेवल सेम लेवल्स के ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट करोगे तो ही रिस्क रिवॉर्ड सही बनेगा अपना। 1:2.5 के समथिंग होगा उसका रिस्क रिवॉर्ड, तो मैंने सही तरीके से करना है उसके अंदर। काफ़ी वॉलेटाइल दिखा रहा है यहाँ पे भी। ओडी काफ़ी अच्छा खासा मूव कर रहा है, पाइप भी काफ़ी अच्छा खासा मूव कर रहा है। DYDX ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है वैसे, 2% के समथिंग है। अगर शॉर्ट करना है तो कर सकते हो आप। 2% के समथिंग है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है इसमें करंट प्राइस से। एंड यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हो इसको, इस लेवल्स के एस एल जस्ट इसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एक बार वेट कर लो इस लेवल्स का, यहाँ पे रीटेस्ट करें इस लेवल्स को, देन यहाँ पे अपन एंट्री एग्जीक्यूट करने का प्लान करेंगे। देखते हैं अभी क्या किस तरीके से मार्केट प्ले करता है, उसके बाद में प्लान करेंगे। अगर सीधा निकल जाएगा तो फिर अपन एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जाने दो, अभी इस लेवल्स को देखते हैं कि आपका किस तरीके से रिएक्ट करता है, देन उसके बाद 1 से 2 मिनट का कैंडल्स और क्लोज होना दो, देन उसके बाद में क्रिएट करेंगे अपन एंट्री। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, अगर 1% 2% की समथिंग है मेरे हिसाब से। बट 1:3 का ट्रेड्स बनेगा ये, अगर जाएगा अपने लेवल्स के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट टच करेगा, देन उसके बाद में ही एंट्री एग्जीक्यूट करेगी। वैसे पॉइंट टू पॉइंट टच करने का ट्राई किया है इसने अभी, ये देखो इस लेवल्स के ऊपर। अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको जाके चेक करोगे ना तो ये इस लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। देन उसके बाद में अगर सीधा डाउन साइड में निकल जाएगा तो मेरे हिसाब से ये कोई काम का नहीं है ट्रेड्स। देख सकते हो कितना बारीकी ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। इससे गंदे वाले एनालिस्ट होते हैं इसमें।
अगर BTC का ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया होगा आपने, दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट टिप ही राइट नाउ, अभी फर्स्ट टिप ही हिट हो गया है, अभी मैं आपको पता है अभी जस्ट, तो उससे बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पे टच भी किया है इसने इस लेवल से, आई थिंक यहाँ पे गया है ये 277 की समथिंग जाके आया है, देन उसके बाद में ड्रॉप हुआ है, देख रहे हो। एंड जो रेंज यहाँ पे क्रिएट किया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रेंज क्रिएट किया है, ये वाला रेजिस्टेंस एरियाज एंड ये वाला सपोर्ट एरियाज, ओके कोई दिक्कत नहीं। कोई काम का नहीं है अपने लिए, छोड़ो इसको।